गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं समय से आज वोकैबलरी अपलोड नहीं कर पाया। मैंने आपको पोस्ट भी किया था कि वोकैबलरी आज आपको समय पर नहीं मिल पाएगी। मेरे पास लाइट की समस्या थी जिसके कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो टाइम से। कंटेंट तो बन गया था बट अपलोड करते वक्त थोड़ी सी पावर कट की समस्या आ गई थी। पिछले कल की वोकैबलरी से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड था स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है द्विभाजन होना, दो भागों में बांटना किसी चीज़ को, उसे बोला गया था स्प्लिट। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला, लिया गया कोई डिसीजन, उसे बोला जाता है वर्डिक्ट। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है जहाँ सभी धर्मों को समानता मिले, उसे वहाँ उस कंडीशन को बोला जाता है सेक्युलरिज्म, मतलब धर्म निरपेक्षता। फैटर्निटी का मतलब होता है किसी एक ग्रुप की बात हो रही है, किसी एक बिरादरी की बात हो रही है, आपसी भाईचारा, उसे बोला गया फैटर्निटी। डिट्रैक्ट का मतलब होता है किसी को अपमानित करना, किसी की निंदा करना, उसे बोला गया है डिट्रैक्ट। स्प्लर्जिंग का मतलब होता है अंधाधुंध खर्चा करना, फिजूल खर्ची करना, उसे बोला गया है स्प्लर्जिंग। प्रेस्टिजियस का मतलब होता है ख्याति प्राप्त, गौरवमयी, प्रतिष्ठित, उसे बोला गया है प्रेस्टिजियस। कंजेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार क्रमिक रूप में होना चीज़ों का, उसे बोला गया है कंजेक्यूटिव। हॉग द लाइमलाइट का मतलब होता है लोगों की नज़रों में आना, ध्यान का केंद्र बनना, उसे बोला गया है हॉग द लाइमलाइट। लास्ट हमारा वर्ड था रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब होता है नकल करना, प्रतिलिपि बनाना या दोहराना किसी चीज़ को, उसे बोला गया था रेप्लिकेट्स। आज की वोकैबलरी से हमारा पहला वर्ड है कोलेजियम। कोलेजियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। कोलेगियम का मतलब होता है एक समान अधिकार या शक्तियां रखने वाले लोगों का जो ग्रुप होता है, उसे बोला जाता है कोलेगियम। कोलेगियम। इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स मुझे एग्जैक्टली नहीं मिले, तो आप सर्च कर लीजिएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स और एग्जाम्पल इसका देख लीजिएगा, तो उसे बोला जाता है कोलेगियम। आई होप आपको समझ आया होगा ये वर्ड। ये कोर्ट की सेंस में वर्ड यूज हुआ है कोलेगियम। कोलेगियम। अगला हमारा शब्द है डेमिट। डेमिट का मतलब होता है इस्तीफा देना, अपने पद से त्याग पत्र देना, पद त्यागना, उसे बोला गया है डेमिट। डेमिट के सिनोनिम्स है रिजाइन, एब्डिकेट, रिलेंक्विश, क्विट और लीव। एंटोनिम्स एनलिस्ट, कॉन्टिन्यू और एंटर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्कॉचिंग। स्कॉचिंग यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्कॉचिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी झुलसा देने वाली, वेरी हॉट, उसे बोला गया है स्कर्जिंग। स्कर्जिंग के सिनोनिम से बर्निंग, टॉरिड, सीयरिंग, बॉइलिंग, हॉट। एंटोनिम से कोल्ड, फ्रीजिंग, चिली और आइसी। एपेक्स का मतलब होता है, यहाँ अपेक्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में यूज हुआ है वर्ड एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बोला जाता है। अदरवाइज किसी भी चीज का शीर्ष बिंदु, उच्चतम बॉडी, अत्यंत महत्वपूर्ण या शीर्ष बिंदु, उसे बोला जाता है एपेक्स। सिनोनिम से पीक, एक्मे, समिट, पिनैकल। एंटोनिम से बॉटम, नाडिर, बेस और फुट। कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है किसी बात के बारे में या किसी स्थिति के बारे में ऑब्जर्वेशन करना, थॉटफुल ऑब्जर्वेशन, चिंतन करना, विचार करना, उसे बोला गया है कंटेम्पलेटेड। सिनोनिम से डेलिबरेशन, मेडिटेशन, म्यूजिंग और कॉजिटेशन। एंटोनिम्स हैं डिसरिगार्डेड, नेग्लेक्ट, रिजेक्शन और अवॉइडेंस। पियून का मतलब होता है निचले स्तर का अधिकारी। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके साथ में जो उनके निचले स्तर के जजेस होते हैं, उसके लिए वर्ड यूज हुआ था पियून। पियून के मतलब निचले स्तर का अधिकारी। पियून के सिनोनिम से यंगर, जूनियर, माइनर, फीबल। एंटोनिम से टाइटैनिक, ग्रेट, ग्रेगेंचुअन और माइटी। फैथम का मतलब होता है समुद्र की गहराई जिसे मापी जाती है, तो वो फैथम में मापी जाती है। फैथम। फैथम का एडिटोरियल पे यूज हुआ था लेना किसी चीज़ की, पता लगाना किसी चीज़ के बारे में, उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था फैथम। फैथम के सिनोनिम से कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड, ग्रैस्प, पेनिट्रेट। एंटोनिम से मिसअंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, मिसलेड और परप्लेक्स। अलेम डक यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ है वर्ड। अलेम डक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई चीज़ अप्रभावी होना, असफलता लगना, हाथ लगना, उसे बोला गया है अ लेम डक। एन इनफेक्चुअल और अनसक्सेसफुल पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ लेम डक। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है अपने क्षेत्र में एकदम दक्ष होना, स्किलफुल होना, उस्ताद होना, कुशल होना, उसे बोला गया है प्रोफिशिएंट। किसी भी चीज़ में मतलब दक्षता हासिल होना, दैट इज कॉल्ड प्रोफिशिएंट। सिनोनिम्स एक्सपर्ट, accomplished, skilled, adept, masterly. Antonyms amateur, clumsy, incompetent और inept.
यूनिनिमिटी का मतलब होता है सर्वसम्मति या एक मतता होना, किसी बात को लेकर आपस में सहमति होना, उसे बोला गया है यूनिनिमिटी। यूनिनिमिटी के सिनोनिम्स हैं अकॉर्ड, कंसेंसस, कॉनकॉर्ड, यूनिटी, एग्रीमेंट। एंटोनिम्स है डिसएग्रीमेंट, केओस, डिसेंशन और कन्फ्लिक्ट। एमिनेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि एकदम महत्वपूर्ण हो, प्रमुख हो, या ऐसी कोई चीज जो प्रोमिनेंट हो, मुख्य हो, महत्वपूर्ण होना, प्रमुखता होना, उसे बोला गया है एमिनेंट। सिनोनिम्स है फेमस, नोटेबल, डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट। एंटोनिम्स है अननोन, इनविजिबल, अनइम्पॉर्टेंट और आउटकास्ट। टिंकर्ड विद का मतलब होता है किसी चीज को सही करने का प्रयास करना, ठोका पीटी करना, मरम्मत करना, ठीक करना, इम्प्रूव करने का प्रयास करना, किसी चीज को सही करने की कोशिश करना, उसे बोला गया है टिंकर्ड विद। टिंकर्ड विद के सिनोनिम्स है टेम्परिंग, फिडलिंग, एडजस्ट, फिडल, पटरिंग। एंटोनिम से डिस्ट्रॉय, लिविंग अलोन, रेडिकल और रेडिकल चेंज। इंसुलैरिटी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है वर्ड। इंसुलैरिटी का मतलब होता है अकेला होना, संकीर्णता होना, अ स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और डिटैच्ड, उसे बोला जाता है इंसुलैरिटी। इंसुलैरिटी के सिनोनिम से इंसुलेशन, डिटैचमेंट, नैरोनेस, बिगटरी। एंटोनिम से एक्सेप्टेंस, कमरेडरी और जेनरोसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है चीज़ों के बारे में अस्पष्टता होना, जटिलता होना, अपारदर्शिता, उसे बोला जाता है ओपेसिटी। अस्पष्टता, संदिग्धता, जटिलता या अपारदर्शिता। सिनोनिम्स है ओपेकनेस, ऑब्सक्यूरिटी, डार्कनेस, हेजीनेस। एंटोनिम्स है ट्रांसपेरेंसी, क्लियरनेस और क्लैरिटी। एप्ली का मतलब होता है उपयुक्त होना, उचित होना, योग्य होना, एन एप्रोप्रिएट वे और सुटेबली, उसे बोला गया एप्टली। एप्टली के सिनोनिम्स है एबली, कॉम्पिटेंटली, एप्रोप्रिएटली, सुटेबली, प्रॉपरली। एंटोनिम्स है इम्प्रॉपरली, रॉन्गली, इनकरेक्टली और बैडली। अनॉमलीज का मतलब होता है चीज़ों में असंगतता पाए जाना, असमानता होना चीज़ों में, उसे बोला गया है अनॉमलीज। अनॉमलीज के सिनोनिम्स है इरेगुलरिटीज, डेविएशंस, अबरेशंस, अबनॉर्मैलिटी। एंटोनिम्स है नॉर्मैलिटी, स्टैंडर्ड्स, रेगुलरिटीज और एक्यूरेसी। मेनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को खतरे में डालना, किसी तरह के जोखिम में डालना, डेंजर, किसी तरह का थ्रेट, उसे बोला जाता है मेनेस। मेनेस के सिनोनिम्स हैं थ्रेट, पेरिल, एंडेंजर, रिस्क, इंटिमिडेट। एंटोनिम्स असिस्ट, हेल्प, डिफेंस, गार्ड और सपोर्ट। काउंटरफिट का मतलब होता है जाली, नकली चीज़, कोई जालसाजी करना जो जेन्युइन ना हो, जाली, नकली, जालसाजी, उसे बोला गया काउंटरफिट। काउंटरफिट के सिनोनिम्स है फेक, शेम, इमिटेशन, फॉल्स, फॉर्ज्ड। एंटोनिम्स है रियल, ट्रू, एक्चुअल, जेन्युइन और ऑनेस्ट। क्वांटिफाइबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम माप सके, मापने योग्य, मात्रात्मक, उसे बोला गया है क्वांटिफाइबल। क्वांटिफाइबल के सिनोनिम्स है मेजरेबल, कैलकुलेबल, असेसेबल, सिग्निफिकेंट। एंटोनिम से ड्रीमी, ड्यूबियस, बैड और ग्लूमी। सप्ली का मतलब होता है घुमा फिरा कर अपनी बात कहना, इनडायरेक्ट मैनर में, या चतुराई भरा कोई काम, उसे बोला गया है सप्ली, मतलब चतुराई बरतना। सिनोनिम से डेलिकेट, फाइन, अल्यूसिव, कनिंग, एस्ट्यूट। एंटोनिम से ऑब्वियस, ओपन, हार्श और नाइव। रिपैट्रिएट का मतलब होता है किसी को अपने देश वापस भेजना या अपने देश वापस लौटना, स्वदेश वापसी, स्वदेश लौटाना, उसे बोला गया है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट के सिनोनिम्स है रिटर्न, रिस्टोरेशन, रिहैबिलिटेशन, होम कमिंग। एंटोनिम्स एक्सपल्शन, एडवांस, एग्जाइल और फॉरवर्ड। पहला हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एकदम क्लियरली मैनर में बोलना, क्लियरली, फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, तो उसे बोला गया है आर्टिकुलेट। मुझे एक दो कमेंट भी आया था कि सर आप बहुत पुराने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस कर रहे हैं, तो जो आजकल पूछे जा रहे हैं वो हमें करवाइए। तो अगर आपके पास डेटा है तो मुझे आप टेलीग्राम कर सकते हैं, मैं उसकी एक पूरी PDF बना दूंगा आपके लिए, यदि आपके पास रिसेंट डेटा है। मेरे पास 2018 तक ही डेटा है, 2018-2019 तक। तो अगर आपके पास है तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो कभी चेंज होगे नहीं, तो वो जो कल भी पूछे गए हैं वो आज भी पूछे जा सकते हैं। तो आपका काम है मैक्सिमम मेमोराइज करना, जितना आप मेमोराइज कर सकें। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शिता हो, जिसके बारे में आर पार प्रकाश ना जा पाए, उसे बोला जाता है ओपेक। सूडनेम का मतलब होता है उपनाम, मतलब एक मुख्य नाम के अलावा भी कोई अगर कई नाम यूज करता है तो उसे बोला जाता है सूडनेम। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम इज कॉल्ड सूडनेम। नोटोरियस तो सभी को पता है, जो कुख्यात हो अपनी गलत चीजों की वजह से जो जाना जाए उसे बोला जाता है नोटोरियस। मेडन स्पीच का मतलब होता है किसी का पहली बार दिया गया कोई भाषण, पहली बार कोई भाषण दे तो फर्स्ट स्पीच मेड बाय पर्सन, उसे बोला गया है मेडन स्पीच। पहला हमारा इडियम है आज का स्प्रेड लाइक फायर। इसका मतलब होता है बड़ी तेजी के साथ किसी चीज का फैलना, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड लाइक फायर। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरा विवरण, फुल डिटेल में होना चीजों का, उसे बोला गया है इन्स एंड आउट्स। ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज, इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में लोगों का मारा जाना, उसे बोला गया है ड्रॉपिंग लाइक फ्लाइज। रैट रेस का मतलब होता है फियर्स कंपटीशन फॉर पावर, तीव्र प्रतियोगिता या कंपटीशन किसी तरह का, उसे बोला गया रैट रेस। और लास्ट हमारा आइडियम है आज का हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब होता है ऐसा कोई टास्क, ऐसा कोई काम जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, उसे बोला गया है हार्ड नट टू क्रैक। तो ये लास्ट इडियम था आज की वोकैबुलरी से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।